हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, तो उसी के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, जिनमें से मैं आपको कुछ कमेंट स्क्रीन पर दिखा देता हूं। और ज्यादातर लोगों का कहना था कि हमारा हीटर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे ठीक करे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताऊंगा कि अपनी गाड़ी के हीटर को कैसे ठीक करना है, और हमारे गाड़ी के अंदर हीटर वर्क क्यों नहीं करता है, उसके अंदर क्या कमी आ जाती है, वो गर्म हवा क्यों नहीं दे रहा है, क्या फ्यूज उड़ जाता है। तो जो भी कमी होगी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी कमी बताऊंगा, और आप अपने हीटर को अच्छे से यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको इस वीडियो को समझना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको इसकी हीटर की सेटिंग समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों हमारी गाड़ी के अंदर जो हीटर होता है वो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो दोस्तों हमारी गाड़ी का जो हीटर है वो वर्क करता है कूलेंट के ऊपर। कूलेंट के ऊपर कैसे वर्क करता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी का इंजन बिल्कुल ठंडा होता है, और दोस्तों वो धीरे धीरे गर्म होता है, और हमारी गाड़ी का जो कूलेंट होता है वो हमारे इंजन के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे हमारा इंजन गर्म होने लगता है तो उसी के साथ हमारा कूलेंट भी गर्म हो जाता है। और दोस्तों यही कूलेंट हमारा इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। तो ये सर्कुलेट कैसे करता है वो मैं आपको पहले समझा दूं। जो हमारा रेडिएटर लगा होता है आगे बोनट के अंदर, तो उस रेडिएटर से कूलेंट हमारा इंजन के अंदर जाता है, और फिर उस इंजन से होते हुए कूलेंट आता है कॉइल के अंदर, जो कि कॉइल हमारी डैशबोर्ड के नीचे लगी होती है। और वो कॉइल उस कूलेंट को ठंडा करके वापस से रेडिएटर में भेजती है, और फिर इंजन में और फिर कॉइल में, यही इसका सर्कुलेशन चलता रहता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हीटर कैसे काम करता है। तो दोस्तों जो हमारा गर्म कूलेंट इंजन से होकर यहाँ पर डैशबोर्ड में जो कॉइल लगी होती है उसमें आता है, तो वो कॉइल हमारी गर्म हो जाती है। तो वो क्या काम करता है, हमारा हीटर का काम करता है। उसके पीछे हमारा ब्लोअर फैन लगा होता है। तो जैसे हमारी ये कॉइल है ये गर्म है, और इसके पीछे कोई फैन लगा दो तो यहाँ से जो भी हवा जाएगी, तो इधर जब हवा निकलेगी तो वो गर्म हवा जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा गाड़ी का हीटर वर्क करता है। और दोस्तों हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे गाड़ी का हीटर कैसे वर्क करता है, लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी गाड़ी में गर्म हवा नहीं आ रही है तो उसकी वजह क्या है, उसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने गाड़ी के बोनट को खोलना होगा, और बोनट को खोलने के बाद यहाँ पर साइड पे ये एक कूलेंट रिजर्व टैंक लगा होता है। तो इसमें हमारा कूलेंट कितना है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो कूलेंट का रिजर्व टैंक है इसके अंदर अभी हाफ टैंक में कूलेंट पड़ा हुआ है, तो यानी कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसको रिफ़िल करने की। और दोस्तों इसके बाद हमें क्या चेक करना है, ये यहाँ पर हमारा रेडिएटर लगा होता है, इसके ऊपर ये कैप होता है, तो इसको हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और यहाँ से खोलना है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो हमारे रेडिएटर में जो कूलेंट का लेवल है वो पूरा ऊपर तक है। तो यहाँ पर आपके रेडिएटर में इतना कूलेंट होना ज़रूरी है, और अगर आपके रेडिएटर में इससे कम लेवल दिखाता है कूलेंट का तो उसको तुरंत रिफ़िल कर लेना है। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, ये आपको ठंडी गाड़ी में ही इसका कैप खोलना है, नहीं तो ये आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है अगर गाड़ी गर्म है हमारी तो। और दोस्तों कूलेंट लेवल चेक करने के बाद आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर के पास आना है, और यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे गाड़ी का इंजन टेम्परेचर का जो गेज होता है, यहाँ पर देख सकते हो इधर। तो जब हम गाड़ी को काफ़ी देर चला लेते हैं तो ये हमारी जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो ये हमारे इंजन का टेम्परेचर बताता है। तो ये वाली जो सुई होती है, ये यहाँ पर देख रहे हो मीटर में आपको दो छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे। तो इन दोनों डॉट के बीच में हमारी जब सुई आ जाती है तो हमारा रेडिएटर फैन चालू हो जाता है, यानी कि वो इंजन टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस दोनों डॉट से आगे उस सुई को जाने नहीं देता है। अगर इन दोनों डॉट से आगे सुई चली जाती है तो ओवरहीट हो जाता है हमारा इंजन। वैसे जाता नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेडिएटर में फ़ैन लगा होता है वो ऑन हो जाता है, वो इन दोनों डॉट से आगे सुई को नहीं जाने देता है। तो दोस्तों ये तो थी ओवरहीट की बात, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ अपने हीटर के ऊपर। तो दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो दो डॉट इसके अंदर बने हुए हैं मीटर के अंदर, ये वाली जो इंजन टेम्परेचर की जो सुई होती है इन दोनों डॉट के बीच में जब आ जाएगी तो कोशिश करें तभी आप अपने हीटर को ऑन करें, यानी कि अपने ब्लोवर को चालू करें, तब आपको बहुत ही अच्छी और गर्म हवा मिलेगी। तो दोस्तों सर्दियों के दिनों में जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो इंजन होता है वो गर्म होने में काफी समय ले लेता है, क्योंकि दोस्तों सर्दी की वजह से इंजन इतना गर्म नहीं हो पाता है। और दोस्तों ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों हमारा जो हीटर है वो इसी चीज पे वर्क करता है, और ऐसी कोई भी चीज हमारी गाड़ी के अंदर नहीं लगी होती कि इसका कोई फ्यूज उड़ गया होगा या कोई हीटर की रॉड लगी होगी वो चलती होगी तो तब हमारी गाड़ी के अंदर गर्म हवा आती होगी। दोस्तों सिर्फ जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उसी चीज पे हमारा
हीटर वर्क करता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप अपनी गाड़ी के अंदर सर्दियों में गर्म हवा अपने ब्लोवर से ले पाओगे। और दोस्तों अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर जो है गर्म हवा लेनी है अपने ब्लोवर से, तो सिर्फ इसी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके आपको अपनी गाड़ी का जो इंजन टेम्परेचर होता है वो यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। यानी कि ये जो दो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं आपको, सुई को आपको इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप अपने इंजन को गर्म कर सकते हो, यानी कि ये वाली सुई इन दोनों डॉट के बीच में लेके आ सकते हो, तो उतनी जल्दी आपको गर्म हवा अपने ब्लोवर से मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे ही हम अगर मान लो सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है और तापमान बहुत गिरा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके और चल देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके और चल देंगे, तो क्या होगा कि हमारे सामने जो बम्पर के अंदर जो ग्रिल होती है उससे क्या होगा, हमारी ठंडी हवा जाएगी इंजन पे लगेगी। तो यानी कि जो इंजन है वो जल्दी से गर्म नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उस ठंडी हवा की वजह से आपका इंजन जल्दी से गर्म नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया था, सुबह सुबह 5 बजे मैंने गाड़ी उठाई और लेके स्टार्ट करके चल दिया। तो दोस्तों मेरा कम से कम 100-150 किलोमीटर मैंने सफर तय कर लिया था अपना। उसके बाद भी जो है मेरा इंजन टेम्परेचर इन दोनों डॉट के बीच में, मतलब ये वाली सुई नहीं आ पाई थी। तो वो किस कारण नहीं आ पाई थी, इसी वजह से नहीं आ पाई थी क्योंकि सामने से उसको इंजन को बहुत ठंडी हवा मिलती है, तो वो इंजन गर्म नहीं हो पाता। तो कोशिश करें आप अपनी गाड़ी जब भी सुबह सुबह स्टार्ट करें या लॉन्ग ड्राइव पे जाए या कहीं भी जाए, तो 5-10 मिनट अपने गाड़ी के रेस को थोड़ा तेज करें या मतलब आगे पीछे करें, मतलब इंजन पे लोड डाले वहीं पे जहां पर आपकी गाड़ी खड़ी है। तो अपने घर के अंदर आप गाड़ी को आगे पीछे करेंगे फर्स्ट गियर में और रेस ज्यादा देंगे, तो ऐसे क्या होगा, आपके गाड़ी का इंजन टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि उसको हवा तो मिलेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है, आप खड़ी खड़ी में ही आप इंजन पे लोड डाल रहे हो, तो वो इंजन जल्दी गर्म होगा। अगर आप चलती गाड़ी में इंजन पे लोड डालोगे तो उस इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि सामने से ठंडी हवा मिल रही है, तो उसके लोड डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखें जब भी आप सर्दी में चले तो 5-7 मिनट आपको क्या करना है, गाड़ी के इंजन पे लोड डालना है। लोड कैसे डलेगा, आप फर्स्ट गियर में आगे पीछे गाड़ी को करेंगे या रेस ज्यादा देंगे, मतलब 2-4 मिनट आपको ऐसे करना है। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे हीटर की सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ, ये जो हमारा एसी का बटन होता है इससे हीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इस एसी के बटन को आपको ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, हीटर को ऑन करने के लिए सिर्फ हमें ब्लोअर वाले बटन को ही ऑन करना है, तो हमारा हीटर चालू हो जाएगा, एसी के बटन को नहीं छेड़ना है। और अब बात कर लेते हैं एसी और हीटर के कंट्रोलर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के ये लीवर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वाले ऊपर वाला जो लीवर दिया गया है इसको रखना है हमें पूरा राइट हैंड साइड की तरफ, और उसके बाद नीचे वाले लीवर की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2 लाइन बनी हुई है, एक रेड और एक ब्लू, तो इसको रेड की तरफ कर देना है इस वाले लीवर को। और इसके बाद ये जो हमारा साइड पे तीसरे वाला लीवर है इसको हमें नीचे की साइड रखना है, ये जो हमारा केबिन की हवा लेता है। दोस्तों जब हमारे गर्म हवा अंदर आएगी और केबिन गर्म होएगा तो ये अंदर की हवा अंदर ही देगा, तो जल्दी गाड़ी हमारी अंदर से गर्म होगी, तो इसको नीचे रखना है। तो दोस्तों ये टोटल सेटिंग होती है हमारे गाड़ी के हीटर की। और अब आप कहोगे कि आपने हीटर तो ठीक करके दिखाया नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गाड़ी का जो हीटर होता है इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी होती है कि हम हीटर को निकाले और उसको बदल दे कि हीटर हमारा खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हीटर जो है हमारा सिर्फ कूलेंट पे काम करता है। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, हमारी जो कॉइल होती है डैशबोर्ड के अंदर लगी हुई, वो अगर ब्लॉक हो जाए तो वो आपको क्लीन करवानी पड़ सकती है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और ना ही कोई फ्यूज होता है कि कोई फ्यूज लगा होगा हीटर का कि वो उड़ गया होगा इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, गर्म हवा नहीं दे रहा है। हीटर का जो मतलब है वो सिर्फ कॉइल से ही मतलब होता है। अगर आपका ये सब चीज जो मैंने आपको बताई है, अगर ये चीज करके भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे जो कॉइल लगी होती है उसको क्लीन कराना है। क्योंकि कॉइल ब्लॉक होने से दोस्तों जो कूलेंट का सर्कुलेशन है वो ढंग से नहीं हो पाता है और कॉइल जो है ढंग से गर्म नहीं हो पाती है, तो इसीलिए हमें गर्म हवा भी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों जो सेटिंग मैंने आपको बताई है पहले वो कर लें। अगर वो करने के बाद भी आपका हीटर नहीं गर्म हवा दे रहा है तो आपको सिर्फ कॉइल ही
क्लीन करानी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे, और अगर अब भी कुछ आपको समझ नहीं आया है हीटर के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी गाड़ी में तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।